नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक महाभारत की एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपने पढ़ा हो या सुना हो। दोस्तों, एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी जिसका जिक्र महाभारत में तो नहीं आता पर था वो बहुत विख्यात। दोस्तों, मैं बताऊंगा श्री कृष्ण ने किया था एकलव्य का वध, मगर क्यों? दोस्तों, महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश के सुदूर तक फैला श्रृंगेरपुर राज्य एकलव्य के पिता निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगेरपुर उसकी राजधानी थी। उस समय श्रृंगेरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समकक्ष थी। निषाद राज हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिवीर की वीरता विख्यात थी। निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा के स्नेहांचल से जनता सुखी और संपन्न थी। राजा राज्य का संचालन अमात्य मतलब मंत्री परिषद की सहायता से किया करता था। निषाद राज हिरण्यधनु की रानी सुलेखा द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम अभिदुम्न रखा गया। प्रायः लोग उसे अभय नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई। बालपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठा को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य रखा। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह हिरण्यधनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुरीता से कर दिया। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी, पर वह केवल क्षत्रिय तथा ब्राह्मणों को ही यह शिक्षा देते थे और शूद्रों को शिक्षा देने के कट्टर विरोधी थे। महाराज हिरण्यधनु ने एकलव्य को काफी समझाया कि द्रोण तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, पर एकलव्य ने पिता को मनाया। उसकी शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर आचार्य द्रोण स्वयं अपना शिष्य बना लेंगे, ऐसा एकलव्य का सोचना था। पर उसका सोचना गलत था दोस्तों। गुरु द्रोण ने उसे दुत्कार कर अपने आश्रम से भगा दिया क्योंकि वो एक शूद्र था। एकलव्य हार मानने वालों में से ना था। वह बिना शस्त्र शिक्षा प्राप्त किए वह घर वापस लौटना नहीं चाहता था। इसलिए एकलव्य ने वन में आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। शीघ्र ही उसने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। एक बार द्रोण अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आए। उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी। अतः उसने बाणों से ही कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी और उसका मुंह भर गया। कुत्ता द्रोण के पास भागा आया। द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए। वह उस महान धनुर्धर की खोज में लग गए। अचानक उन्हें एकलव्य दिखाई दिया। जिस धनुर्विद्या को वो केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों तक सीमित रखना चाहते थे, उसे शूद्रों के हाथ में जाता देख उन्हें बहुत चिंता हुई। तभी उन्हें अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन याद आया। द्रोण ने एकलव्य से पूछा, तुमने यह धनुर्विद्या किससे सीखी? एकलव्य ने कहा, आपसे आचार्य। एकलव्य ने द्रोण की मिट्टी की बनी प्रतिमा की ओर इशारा किया। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाएं हाथ का अंगूठा ही मांग लिया। एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को अर्पित कर दिया। कुमार एकलव्य अंगुष्ठ बलिदान के बाद हिरण्यधनु के पास चला आता है। एकलव्य अपने साधना पूर्वक कौशल से बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता। अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक भी कहा जा सकता है। पिता की मृत्यु के बाद वह श्रृंगेरपुर का शासक बना। अमात्य परिषद की मंत्रण से वह न केवल अपने राज्य का संचालन करता है, बल्कि निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करता है और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करता है। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में उल्लिखित है कि निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। यादव वंश में हाहाकार मचने के बाद जब कृष्ण ने दाहिने हाथ में महज 4 गुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखा तो उन्हें इस दृश्य का विश्वास नहीं हुआ।
एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादववंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसी युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। उसका पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथों से मारा गया था। जब युद्ध के बाद सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब कृष्ण ने अपने अर्जुन प्रेम की बात कही। कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया अर्जुन। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओ। इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया, पराक्रमी कर्ण को कमजोर किया और न चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना भील पुत्र एकलव्य को भी वीर गति दी, ताकि तुम्हारे रास्ते साफ हो जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। उस साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं राहुल इस वीडियो के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।